80% से ज्यादा बनारस में नरेंद्र मोदी और योगी ने हिंदुओं के घर तोड़ दिए। ये इस देश के लोगों को अब समझना पड़ेगा कि तुमको ये उल्लू बना रहे हैं, और उल्लू ऐसे बना रहे हैं कि 2 4 10 मुसलमानों का नुकसान करते हैं, बाकी देश में महंगाई बढ़ाते हैं, जिसका नुकसान 80% हिंदुओं को हो रहा है। इस वक्त वाराणसी में राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बताते चले कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। तो उनसे आज हम बात करेंगे कि वो अपने पदयात्रा पर निकले हुए और वाराणसी पहुंच चुके हैं। कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। वाराणसी में बहुत विकास हो रहा है संजय जी। सबसे पहले हम यही बात कर लेंगे कि आप जब बनारस पहुंचे तो उस विकास को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, वाराणसी धार्मिक नगरी है, कोई धंधे की नगरी नहीं है ये। और जब आप विकास कर रहे हैं तो विकास आप लोगों का विनाश करके कर रहे हैं, हमारे धार्मिक मान्यताओं पर चोट पहुंचा के कर रहे हैं, हमारी धार्मिक विरासतों को खत्म करके कर रहे हैं, या उसको सुरक्षित करके कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पौराणिक मंदिरों को तोड़ रहे हैं, पुरातन मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मणिकर्णिका घाट को तोड़ के आप विकास की बात कर रहे हैं। आपने किससे पूछ के वो मणि तोड़ी, जिसके बारे में मान्यता है कि उस घाट पर अंतिम संस्कार अंत्येष्टि होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये धार्मिक मान्यता है हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को। आपने माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया। आप नौटंकी करते हैं पूरे देश में सिक्का जारी करने का, और माता अहिल्याबाई होलकर जी के स्मृति में तमाम आयोजन करने का, और दूसरी तरफ आप उनकी प्रतिमा तोड़ रहे हैं। तो ये सवाल है कि विकास किसकी बुनियाद पे हो रहा है, आपने अभी विकास किन शर्तों पर हो रहा है। तो इसको धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी रहने दीजिए, इसको धंधे की नगरी मत बनाइए। आपने दुर्भाग्य आरोप से लगाया कि मणि तोड़ने का कार्य किया गया। आपने कुछ पिछले दिनों देखा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए। उन्होंने बताया कि ये जो वीडियो था, ये एआई जनरेट था, जिसको लेकर के एआई जनरेट आपके ऊपर मुकदमा भी हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे ऊपर मुकदमा हुआ वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। हमारे ऊपर तो रोज मुकदमा करते रहते हैं भाजपाई। इनका काम है मुकदमा करना, एफआईआर करना, जेल भेजना, वो करते रहे, वो कोई उसका कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने मणिकर्णिका घाट को तोड़ा, तो उनका अगर कहना है तोड़ा विकास के लिए ज़रूरी है। अगर तोड़ा तो विकास के लिए कल को कोई कहेगा हम प्रधानमंत्री घर तोड़ देंगे, यहां से सड़क बनानी है बहुत बड़ी, तोड़वा लेंगे अपना घर मोदी जी। तो इसलिए विकास के लिए ऐसे खाली बातें करने से काम नहीं चलेगा। आपको जो भी हमारे पुरातन मंदिर हैं उसको सुरक्षित और संरक्षित करने की जिम्मेदारी है। आप वो काम नहीं कर रहे हैं। आपको खाली काशी कॉरिडोर के नाम पे सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, आज भी शिवलिंग टूटे हुए पड़े हुए हैं। लंका थाने में चले जाइए, देखिए आप। तो इसलिए इनके जो दावे हैं वो हकीकत से बहुत दूर हैं। ये जिन लोगों ने पाप किया है मणिकर्णिका घाट को तोड़ने का, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे खिलाफ जो करना चाहते हैं करें, वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। अगर हम बात कर लें स्ट्रीट वेंडर्स की, तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स लगातार अपनी शिकायतें लेकर के नगर निगम जा रहे हैं। बहुत सी समस्या आ रही है उनके साथ में, लेकिन अभी क्या है कि उनके साथ कोई सही कार्रवाई हो नहीं, पर ऐसा उनका दावा है। इस पर क्या कहेंगे? किस तरीके से कार्य चल रहा है? देखिए, यहाँ पर हजारों घर तोड़े गए हैं। अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में, पूरा तहस-नहस कर दिया लोगों के घर। एक छोटा-सा कमरा बनवाने में आदमी की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा वो अपना घर बनवाने में लगाता है। आपने सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे पूरा एक तरफ से बुलडोज़र चलाया। अब करते क्या हैं ये लोग? 4-5 मुसलमान का घर तोड़ेंगे, उसको सारे लोग वीडियो में दिखाएँगे, टीवी चैनल पे चलाएँगे, खुशियाँ मनाएँगे, वीडियो दिखा के लड्डू बाँटेंगे, गोदी मीडिया वाले उछलेंगे, उछल-उछल के बताएँगे रहमान का घर टूट गया, फिरोज का घर टूट गया, उसी में उछलेंगे। और 5 घर मुसलमान तोड़ के 500 घर हिंदू का तोड़ देंगे। यही काम बनारस में हुआ है। दाल मंडी को लेके क्या कहेंगे? 80% से ज़्यादा
बनारस में नरेंद्र मोदी और योगी ने हिंदुओं के घर तोड़े हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। ये और कैसे आप दावा कर सकते हैं? आप देख लीजिए चल के मेरे साथ, चलिए मैं दिखाता हूं आपको, नहीं तो आप अपने चैनल के माध्यम से सर्वे कर लीजिए। 80% से ज्यादा टूटे हुए घर, जो संत रविदास गेट के सामने जो दुकानें तोड़ी गई थी, 100-100 साल पुरानी दुकानें तोड़ दी गई, उसमें तो एक भी मुसलमान नहीं था। कोई अग्रहारी, कोई यादव, कोई तिवारी, कोई पंडित, सब यही लोग थे। तो ये जो एक झूठा प्रचार ये लोग देश भर में अच्छा, मैं ये समझ में नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, सारे आईएएस पीसीएस ज्यादातर हिंदू, विधायक सांसद ज्यादातर हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है इस देश में। ज्यादातर राज्य सरकारें भाजपाइयों की। तो अगर सब इतना सब कुछ के बावजूद हिंदू खतरे में, तो तुम इस्तीफा दे दो अपने पद से, क्यों प्रधानमंत्री बने हुए? तो देखिए मूल बात क्या है, ये इस देश के लोगों को अब समझना पड़ेगा कि तुमको ये उल्लू बना रहे हैं, और उल्लू ऐसे बना रहे हैं कि 2-4-10 मुसलमानों का नुकसान करते हैं, बाकी देश में महंगाई बढ़ाते हैं, जिसका नुकसान 80% हिंदुओं को हो रहा है। कहते हैं बेटा चुप रहो, अब्दुल को ठीक कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्कूल बंद करते हैं, मिड डे मील में नमक रोटी खिलाते हैं, जहां 90% हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं। कहते हैं बोलना मत, स्कूल तुम्हारा बर्बाद हो जाए, बस अब्दुल को ठीक कर रहे हैं। अस्पताल में मोमबत्ती से ऑपरेशन होता है, वहां पर भी इलाज कराने वाले 80% हिंदू हैं। कहते हैं बेटा बोलना मत, अस्पताल बर्बाद हो रहा है, होने दो, एम्बुलेंस टूट रही है, टूटने दो, दवा नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मर रहा है, मरने दो, अब्दुल को हम ठीक कर रहे हैं, बस उसी से खुश रहो। ये कब तक चलेगा भाई? कोई तो एक सीमा होगी। कब तक इसके नाम पे अपनी रोटियां सेकोगे? अच्छा ठीक है, बनारस की दाल मंडी की कार्रवाई आप लगातार देख रहे हैं, कई महीनों से हम वहाँ कवरेज भी करने गए हैं। इस मुद्दे को लेकर के अपनी क्या राय वहां रखेंगे? भी लोग रो रहे हैं, वहां भी लोग रो रहे हैं, वहां पे भी अ, उसमें भी यही चलाया जा रहा है कि देखो अब हम मुसलमानों की दुकान तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं। अब वहां पे जो हिंदू रह रहे हैं उनका जाके उनका बयान लीजिए, क्या कह रहे हैं वो। लेकिन जब वो बेचारे मेरठ में जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे, एक उनका समर्थक था, वो हिटलर के स्टाइल में बोलता था, कमल 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 कमल। उसका क्या हुआ? बेचारे सब रो रहे थे उसके आगे। उनके उनके दुकान, घर, सब मकान वकान तोड़ दिए। तो बुलडोजर ऐसे चलाना ठीक नहीं है। बड़े मुश्किल से लोगों को, एक तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नाकारे निकम्मे हो, नौकरी दे नहीं पाते हो किसी को, रोजगार दे नहीं पाते हो, रुपया लगातार गिर रहा है, देश की आर्थिक व्यवस्था बर्बाद हो रही है। तो जो लोग अपने से कुछ कर पा रहे हैं उनको करने दो, उनको क्यों चोट पहुंचा रहे हो? देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से सांसद चुने गए, तो काशी वासियों को एक ही उम्मीद था कि उनका विकास होगा और रोज़गार से भी संबंधित उन्होंने यहाँ पे आस रखी थी। तो जब आप बनारस पहुँचे तो क्या लग रहा है? कितना जो आप जाके रोज़गार है, आप रोज़गार कितना गांव मिल गया? जाके आप गांव की सड़कें देख के आइए, आप लोगों से मिल के आइए। मैं तो मिलते हुए आया हूँ। मोदी जी तो नहीं जाते होंगे गांव में ऐसे पैदल चल के, हम तो मिलते हुए आ रहे हैं लोगों से। आप जाइए, मिलिए, देखिए क्या हालत है। आपके नज़रिए से क्या हाल है? बहुत गरीबी है, सबका रोजगार बर्बाद हुआ है। बुनकर अलग रो रहे हैं, छोटे व्यापारी अलग रो रहे हैं, रेहड़ी वाले अलग रो रहे हैं, नौजवान अलग रो रहे हैं। तो लोग रो रहे हैं, परेशान हैं लोग। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ है, जिस तरीके की से जो चीज़ें सामने आ रही, उस पे आप क्या कहेंगे? और मुक्तेश्वरानंद जी के जो शिष्य हैं उनको चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के पीटा गया, मारा गया। ये लेकिन वो दृश्य तो और सनातन से जुड़े थे। ये दृश्य और वीडियो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये किसी के सगे नहीं। यही तो इतनी देर से आपको समझा रहा हूं मैं। ये सिर्फ ये प्रचारित करते हैं कि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं, हिंदुओं चाहे तुम बर्बाद हो जाना लेकिन हमारा साथ देना। और हिंदू लगा हुआ है उसी काम में। ये ये लोग चंदा चोर लोग हैं। इन्होंने मंदिर में चंदा चुराया अयोध्या में। मुझसे पूछिए, मेरे पास सारे कागजात हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना, लोग ये सब पापी लोग हैं। इन्होंने पाप किए हैं मंदिरों को तोड़ने का।
अभी यही कोई दूसरे राज्य में एक मंदिर टूट गया होता, दंगा करा देते पूरे देश में भाजपाई। तो ठीक है, आज उनके पास तंत्र है, शासन है, गुंडई कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि विपक्ष पर सरकार जो है ईडी के छापेमारी करवाते हैं। क्या कहेंगे आप? इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए सही है कि वो देखिए सरकारी कार्य देखिए, मैं अभी आपको यही बात कह रहा था, विपक्ष के लिए मोदी जी गामा पहलवान हैं, और विदेश के जो नेता हैं, ट्रम्प हो गया, शी जिनपिंग हो गए, ये सब नेताओं के सामने वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी कद्र नहीं है। अगर आप देश के लोगों को अपने साथ लेके चलोगे, आज पूरा विपक्ष अगर आपके साथ खड़ा होता, आज इस देश के नेता आपके साथ खड़े होते, आज इस देश के लोग आपके साथ खड़े होते। ट्रम्प की हिम्मत नहीं थी ऐसी बात, वो जानता है आपकी कमजोरी, कि आपने इस देश को बांट रखा है जातियों में, धर्मों में। चर्च के सामने तुम्हारे लोग जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मस्जिद के सामने रामचरितमानस का पाठ करते हैं। मस्जिद में रामचरितमानस पढ़ी जाती है? अरे श्री भगवान श्री राम के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहां से आशीर्वाद लीजिए हनुमान जी का। आपको दंगे कराना है देश भर में। तो बर्बादी की कहानी जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से लिखने पे लगे हुए हैं, एक जो देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दल है, वो बर्बाद करने पे ही तुला हुआ है इस देश को, तो स्थिति को ठीक करने के लिए तो लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। एक सवाल ये भी रहेगा हमारा कि शहर में तो मैंने बहुत मुद्दों पे बात कर लिया है, लेकिन बनारस की जनता की आवाज के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बनारस की जनता जैसे आप पदयात्रा देखिए, करते एक देखते बात तो ये है कि आप अपना ये विकास का ढिंढोरा लोगों को बर्बाद करके पीटना बंद कर दीजिए। लोगों को बर्बाद करके विकास करने की जो ये आपकी रणनीति है, नीति है, इसको खत्म कर दीजिए। दूसरी बात, ये धर्म की नगरी है, धंधे की नगरी नहीं है। इस भावना को समझिए और काशी का सम्मान कीजिए, आप विकास कीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये विकास के नाम पे घाटों को तोड़ना, विकास, आपने मेहता हॉस्पिटल तोड़ दिया, वहां पे होटल बना दिया। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा प्रतिष्ठित हॉस्पिटल था, उसको आपने तोड़ दिया। आपके पास एनजीटी की परमिशन नहीं होती, एएसआई की परमिशन नहीं होती, घाट तोड़ देते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, हॉस्पिटल तोड़ देते हैं। इसको आपने बुलडोजर, बनारस को बुलडोजर का शहर बना दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, अभी हमने देखा है कि विपक्ष बहुत से मुद्दे लेके आती है, सरकार के सामने बात रखती है, लेकिन विपक्ष की बात दबा दी जाती है, ऐसा विपक्ष का ही कहना है। तो क्या कहेंगे, क्या ये सही है? उनको विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, सुनना है। वो अपने लोगों की नहीं सुनते, विपक्ष की तो बात छोड़ दीजिए। सिर्फ हम दो, हमारे दो मामला है यहाँ, मोदी, अडानी, अमित शाह, अंबानी, बस। 2027 के चुनाव जो है नज़दीक है, आप पार्टी की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है ये सब? देखिए, अब 27 से पहले अभी 26 में पंचायत का चुनाव है, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और अकेले उस चुनाव में हम लोग हिस्सा लेंगे, पंचायत के चुनाव में। और उसके बाद जो 27 का विधानसभा चुनाव है, उसके बारे में रणनीति बनाएंगे। आपकी जो पदयात्रा रही, ये बेरोज़गारी को लेकर के लिए क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमने नारा दिया है, रोजगार दो वरना 10,000 दो। जो नौजवान 18 साल से ऊपर के हैं, उनको आप 10,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दीजिए, और बदले में 2 घंटे कोई भी सरकारी काम उनसे लीजिए। बहुत सारे सरकारी काम हैं, लेकिन वो बेरोजगारी की मार कब तक झेलेंगे? और 2 करोड़ नौकरी, 13 लाख नौकरी, ऐसे बड़े बड़े वादे उनसे किए जाते हैं जो पूरे नहीं होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि इस प्रदेश में एक ऐसी नीति लागू हो जो रोजगार दे या फिर बेरोजगारी भत्ता दे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद थे आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर आज हमसे बात की। अपने बेबाक अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं और आज उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।